हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय मैरिया पे। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन। जितने भी सेकंड ग्रेड साइंस में अब तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है कि ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण है। ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो देखो, ओलिगोसेकेराइड हमें पता होना चाहिए कि ओलिगोसेकेराइड है वो होता है क्या है। तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं होगा तो अपन पता नहीं लगाएंगे कि कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा। तो ओलिगोसेकेराइड कौन होते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अवघटन करने पर क्या करने पर इनका जल अवघटन करने पर मोनोसेकेराइड की 2 से लेकर के 10 यूनिट बनती हो। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका अपन क्या करते हैं, जल अवघटन, हाइड्रेशन, जल अवघटन, जल अपघटन कराने पर मोनोसेकेराइड की कितनी यूनिट बनती हो? मोनोसेकेराइड की मोनोसेकेराइड की कितनी? 2 से लेकर के 10 यूनिट बनती हो। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। तो उनको इन्हीं मोनोसेकेराइड के आधार पर, मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर अपन क्या बोलते हैं, इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया जैसे डाइसेकेराइड, 3 है तो 3 हो गया, तो ट्राइसेकेराइड, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, टेट्रासेकेराइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सुक्रोज है वो क्या है, एक डाइसेकेराइड। क्या है? डाइसेकेराइड का एग्जांपल कौन सा होता है? सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक डाइसेकेराइड। तो एक तरह से क्या हो गया, ये ओलिगोसेकेराइड हो गया। क्या हो गया? ये ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? सुक्रोज। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्यों? ग्लूकोज, ये तो क्या होता है, ग्लूकोज है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड होता है। सेल्यूलोज है वो क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। और राइबोज है वो भी क्या होता है? वो भी एक तरह से क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। क्योंकि राइबोज है वो हमें कहाँ से मिलता है? अपने शरीर से ग्लूकोज से बनता है। तो ग्लूकोज से बनता है तो वो भी एक तरह से क्या हो गया? मोनोसेकेराइड हो गया। तो एग्जाम्पल कौन सा बचा? सुक्रोज। सुक्रोज है वो क्या है? एक तरह से ओलिगोसेकेराइड है। पहले ये देख लेते हैं कि ओलिगोसेकेराइड ये एकदम एग्जाम्पल दे रखा किसका, कहाँ पे दे रखा है? एनसीईआरटी में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी का एक पेज है मेरे पास, ये रहा, ओलिगोसेकेराइड के बारे में। तो ये देखो यहाँ पे आपको इस चैप्टर के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको इसके लिए। ये रहा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड की 2 से 10 यूनिट की इकाइयां प्राप्त होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। तो ये रहा सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक जल अपघटन करने पर क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की एक एक यूनिट बनती है। तो ये क्या है? एक डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ये डाइसेकेराइड का। तो सुक्रोज है वो क्या हो गया? एक तरह से ओलिगोसेकेराइड होता है। यहाँ देख लो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज है वो क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है। यहाँ पे देख लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है वो क्या होता है? एक मोनोसेकेराइड होता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं और ये एक एनसीईआरटी का पेज है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आपको देख लेना चाहिए कि यहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था कि निम्नलिखित किस विटामिन की हीनता से प्रणाशी रक्ताल्पता होती है? तो कौन सा हो गया? तो ये पूछ रहा है। तो देख लो यहाँ से, ये बोल रहा है कि किस विटामिन की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। तो विटामिन बी 1 है, विटामिन विटामिन बी 1। इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है बेरी बेरी। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी 1 से। विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 है, उससे कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग होता है? कोलोसिस होता है। कौन सा होता है? कोलोसिस, किलोसिस, किलोसिस होता है। किलोसिस क्या होता है? किलोसिस होता है कि अपने जो होठ या लिप्स, जो माउथ होता है, उन पे क्या होती है? दरारें पड़ जाती है। तो वो किसकी कमी से होती है? वो विटामिन बी 2 की कमी से होती है। एक होता है विटामिन बी 6, विटामिन बी 6। तो विटामिन बी 6 है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 6 से मरोड़ आना। अपन बोलते हैं ना कि वो बोले कि आज मेरे पेट में क्या आ रहे हैं? मरोड़े चल रहे हैं। तो वो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन बी 6 की कमी से होते हैं। तो मरोड़ आना। और विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 है, इससे कौन सा होता है? परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? अपने आरबीसी में, आरबीसी में क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया है वो किससे होता है? विटामिन बी 12 से।
ये भी एग्जाम्पल किसमें दे रखा है, एनसीईआरटी में। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में कौन सा दे रखा है। देखते हैं अभी इसको। ये रहा, ये एक एनसीईआरटी में, सॉरी ये नहीं है, एनसीईआरटी में एक ये टेबल दे रखी है, ये देख लो यहाँ से। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 है, ए सेकेंड अपन मार्कर लेते हैं पहले। विटामिन बी 1 है, उससे कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। बी 2 है, उससे कौन सा होता है, किलोसिस। मुंह और होठों पर क्या आते हैं, किनारे पर क्या पड़ जाती हैं, वो दरारें पड़ जाती है, उनसे क्या, कौन सी किसी कमी से होता है, वो विटामिन बी 2। विटामिन बी 6 है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मरोड़ आना, कॉन्क्लूशंस। और विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 12 से कौन सा होता है, परनीशियस एनीमिया। ये देर का एनसीईआरटी में देख लो आप चाहे तो, यहाँ पे देर का ये टेबल मैंने आपको यहाँ दिखा दी टेबल भी। तो आपको इस टॉपिक के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना मस्ट जरूरी है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, ये एनसीईआरटी से देर का ये आ गया, मोनोसेकेराइड वाला, ओलिगोसेकेराइड वाला भी आ गया, ये विटामिन वाला भी आ गया, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के लिए ये पीडीएफ से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दिया इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ फिर आपको समझाने थोड़ा आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल के लिए सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, वो किसे मिलकर बना होता है, एक तो होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, प्लस क्या होता है इसमें, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड। और साथ में क्या होता है, एक नाइट्रोजन युक्त क्या होता है, बेस होता है। जैसे कौन से, एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, यूरेसिल हो गया, गुआनोसिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये कौन सा, ये नाइट्रोजन बेस है। तो अब ये पूछ रहा है कि, अब सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, इसमें तो एक तो क्या होता है, पेंटो शुगर। पेंटो शुगर कौन सी होती है, येलो में लिख देता हूँ यहाँ पे, पेंटो शुगर, ये हो गई पेंटो शुगर। यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये H और ये OH, ये H और ये OH, और यहाँ पे ये H और ये हो गया CH2। एक सेकेंड, ये कौन, ये क्या है, पेंटो शुगर है, ये हो गया CH2OH, ये है पेंटो शुगर। तो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन। तो ये बोल रहा है कि अब देखो स्टेटमेंट देख लेते अभी, कि किसी क्षारक के शुगर की 1 डैश स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है, पेंटो शुगर, पेंटो शुगर के फर्स्ट नंबर जो कार्बन है, इस पर अगर क्या जुड़ जाए, यहाँ पे जो OH है, इसकी जगह पर क्या जुड़ जाए, पीएच, पीएच नहीं सॉरी, बेस जुड़ जाए, कोई बेस जुड़ जाए, यहाँ पे क्या जुड़ जाए, बेस। अगर यहाँ पे बेस जुड़ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोसाइड, NUC, इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोसाइड। तो पहला स्टेटमेंट है कि किसी क्षारक के शर्करा की फर्स्ट डैश स्थिति पर जोड़ने से निर्मित इकाई को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोसाइड। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब सेकंड देखते हैं कि अगर न्यूक्लियोसाइड के 5 डैश कार्बन पर, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अगर न्यूक्लियोसाइड के 5 डैश कार्बन पर क्या जुड़ जाए, फॉस्फोरिक अम्ल। अगर यहाँ पे 5 नंबर कार्बन है, इस पर क्या जुड़ जाए, मान लो फॉस्फोरस अम्ल जुड़ जाए, फॉस्फोरिक एसिड, ये मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड, ये लो यहाँ पे ये जुड़ गया फॉस्फोरिक एसिड। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन, अगर न्यूक्लियोसाइड के 5 नंबर कार्बन पे फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, साइड से क्या बन जाएगा, ये टाइड बन जाएगा। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। 5 नंबर कार्बन पे अगर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ये बात भी सही है। अगर न्यूक्लियोटाइड, अगर ये क्या बन गया पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, अगर ऐसी संरचना अगर आपस में जुड़ जाए, वो कहाँ पे जुड़ती है, वो 3 नंबर कार्बन पे जुड़ती है, यहाँ पे जुड़ जाए। दूसरा स्ट्रक्चर है वो
न्यूक्लियोटाइड का अगर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो जो आपस में जुड़ता है वो किसके द्वारा जुड़ता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ता है। तो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में किसके द्वारा जुड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंधन के द्वारा संयुक्त होते हैं। जो पेंटो शुगर के 3 नंबर कार्बन, 2 पेंटो शुगर होगी, एक का तो होगा कौन सा 3 नंबर कार्बन और दूसरे का कौन सा होगा 5 नंबर कार्बन। तो वो आपस में जुड़ते हैं, किसके द्वारा जुड़ते हैं? वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है कि किसी क्षारक के शुगर की 1 नंबर स्थिति पर जुड़ने पर निर्मित इकाई को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलते। अगर 1 नंबर कार्बन पे बेस जुड़ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा अपना ये क्या है? इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ हो जाएगा। ये पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला, दूसरा और तीसरा वो तो क्या है? सही है। जो फोर्थ है वो क्या है? गलत है। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। ये भी पूरा का पूरा एजिट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन दे रखी है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे दे रखी है। मेरे पास एक एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये रहा। कहाँ पे? ये रहा। देखो पहला स्टेटमेंट ये तो था कि किसी क्षारक के, पहला स्टेटमेंट ये तो दे रखा था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। किसी क्षारक के शर्करा की 1 नंबर स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो ये देखो लो यहाँ पे, ये रहा स्टेटमेंट दे रखा है। किसी क्षारक के शर्करा की 1 नंबर स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो ये बात भी यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखी है। दूसरा दे रखा था कि अगर बेस के विभेदन में ये बात आ गई कि अगर न्यूक्लियोसाइड है वो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड के शर्करा के अगर 5 नंबर कार्बन पे जुड़ता है, कौन जुड़ रहा है? फॉस्फोरिक अम्ल, तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो ये भी स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट दे रखा था। थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है, ये रहा यहाँ पे कि न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में, 2 न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में किससे मिलकर बना होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंधन से। तो फॉस्फोडाइएस्टर बंधन से, ये भी कौन सा दे रखा था? थर्ड स्टेटमेंट दे रखा था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट कहाँ से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक के लिए मस्ट है कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट है वो यहाँ से आ रखे हैं। आपको प्रूफ भी हो गया यहाँ पे, ये दे रखा है तीनों स्टेटमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। फाइब्रस प्रोटीन, जो फाइब्रस प्रोटीन है उसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? केरेटिन। केरेटिन है वो क्या है? एक फाइब्रस प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से अनएप्साइक शुगर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? सुक्रोज। सुक्रोज है वो क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। जबकि ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज है वो कैसी होती है? ये रिड्यूसिंग सुक्रोज होती है। कैसी होती है? रिड्यूसिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज है वो क्या होती है? रिड्यूसिंग होती है। और जो सुक्रोज है वो क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग अनएप्साइक शर्करा होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस। तो आरएनए होता है उसमें कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। आरएनए, डीएनए में कौन कौन से 4 बेस होते हैं? कौन कौन से? एक तो हो गया एडिनिन, एक हो गया ग्वानिन, एक हो गया साइटोसिन और एक हो गया थाइमिन। ये 4 बेस होते हैं। इसी प्रकार आरएनए भी कितने बेस होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? वही 3 तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये तो 3 क्या है? डीएनए और आरएनए में सेम होते हैं। जबकि आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह क्या होता है इसमें? यहाँ पे यूरेसिल होता है। तो आरएनए में कौन कौन से बेस हो गए? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। देख लो कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, थाइमिन, नहीं थाइमिन वाला तो होगा ही नहीं, थाइमिन वाला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जिसमें थाइमिन आ रहा है वो नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन एग्जाम्पल हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। आंसर कौन सा होगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। जिसमें भी थाइमिन आ रहा है वो इनकरेक्ट कर दो और बाकी बच गया वो कौन सा हो जाएगा? आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। आंसर नंबर फोर्थ हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पोरफायरिन जो पेशी ऊतक में ऑक्सीजन संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है वह कौन सी होती है। जो मायोग्लोबिन होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन पेशी ऊतक होते हैं उनमें ऑक्सीजन संग्रहण का कार्य करती है, कौन होता है वो, मायोग्लोबिन। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस विटामिन की हीनता से प्रणाशी रक्ताल्पता रोग होता है। अभी आपको बताया था मैंने आपको, तो विटामिन B1 है उसकी कमी से कौन सा होता है, बेरी। विटामिन B2 है उसे किलोसिस होता है। विटामिन B6 है उसे कौन सा होता है, मरोड़ आना। जो अपन बोलते हैं कि मेरे आज तो पेट में क्या रहा है, मरोड़े चल रहे हैं, तो वो कौन सा होता है, विटामिन B6 की कमी से। तो विटामिन B12 है वो किसकी कमी से क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, परनीशियस एनीमिया। जो परनीशियस एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B12। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन चेक करने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया वापस, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था और ये दोबारा से आ गया। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा होगा, प्रणाशी रक्ताल्पता, परनीशियस एनीमिया। थोड़ा इसको हिंदी में थोड़ा इसको याद करना थोड़ा दिक्कत होती है, तो आपको इन जो भी दे रखा है विटामिन वाले जो दे रखे पोर्शन उसको आपको इंग्लिश में याद करना चाहिए, ताकि समझने में थोड़ी क्या रहेगी, आपको आसानी रहेगी। तो परनीशियस एनीमिया है वो किसी कमी से हो गया, विटामिन B12, आंसर नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से अनअपचायी शुगर है। ये लो दोबारा से आ गया ये अनअपचायी शुगर वाला क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कि अनअपचायी शुगर कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सुक्रोज। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। तो ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज ये क्या होती है, रिड्यूसिंग होती है, ये होती है रिड्यूसिंग, ये होती है रिड्यूसिंग। और सुक्रोज है वो क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग अनअपचायी शुगर होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड आंसर हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अमीनो अम्ल प्रकाशिक अक्रिय होगा। प्रकाशिक अक्रिय से बात करा है कि है ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा है। जो ग्लाइसिन है वो क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो ग्लाइसिन है वो क्या क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों होता है, ग्लाइसिन क्या होता है, CH, ये NH2, ये क्या हो गया COOH, और यहाँ पे क्या होता है एक R ग्रुप, ये क्या है R ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है पूरा पूरा क्या है, ये एमिनो एसिड है। ये क्या है, एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है। तो जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में जो एल्किल समूह है वो R होता है, वो क्या होता है, दूसरा R भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। वो भी क्या होता है यहाँ पे, कौन सा समूह होता है, वो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किरेल कार्बन नहीं होगा, तो किरेल कार्बन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी जितने भी है वो अमीनो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। बाकी अमीनो एसिड है वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। और जो ग्लाइसिन है वो क्या कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो अब आपको ये याद रखना चाहिए कि ग्लाइसिन है वो क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सेकंड। ये भी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, एक ऐसी की ऐसी लाइन दे रखी है कि ग्लाइसिन है वो क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। बाकी सभी कैसे होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, सॉरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है विटामिन B12 के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है, विटामिन B12 होता है उसके लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है, कोबाल्ट। कोबाल्ट आवश्यक होता है विटामिन B12 के लिए, कौन सा एलिमेंट होता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन देखो 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, कि कौन सा अनअपचायी होगा, कौन सा अनअपचायी होगा। अभी आप बताओ कौन सा होगा अनअपचायी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो कौन सा होगा, सेकंड कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। सुक्रोज है वो कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, अनअपचायी शुगर होती है। ये क्वेश्चन 3 बार तो रिपीट हो चुके हैं, क्या पता इस बार भी दोबारा रिपीट हो जाए, तो आपको याद रखना है इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। चलो मान लिया क्या ये होता है, डाइसेकेराइड है सुक्रोज। इसका एक अणु का जल अपघटन करने पर क्या देगा, ये क्या है, सुक्रोज।
इसका अगर अपन क्या कराते हैं, सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड। क्या होता है ये, ओलिगोसेक्राइड। सुक्रोज ये क्या है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड के मतलब ये जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसेक्राइड की कितनी यूनिट बनेगी, 2 यूनिट बनेगी। कितनी यूनिट बनेगी, 2 यूनिट बनेगी। कौन कौन सी, एक तो बनेगी ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरी कौन सी बनेगी, दूसरी बनेगी फ्रुक्टोज। जब सुक्रोज क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है, जब इसका अपन जल अपघटन कराएंगे तो इसकी एक यूनिट तो बनेगी ग्लूकोज, और दूसरी यूनिट है वो कौन सी बनेगी, फ्रुक्टोज बनेगी। तो देख लो कौन सा आंसर होगा, एक अणु ग्लूकोज का एवं एक अणु किसका बनेगा, फ्रुक्टोज का। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। आंसर नंबर हो जाएगा इसका कौन सा, थर्ड आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं। विटामिन बी 12, देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया विटामिन बी 12 का। विटामिन बी 12 में उपस्थित धातु, तो कौन सी धातु होती है विटामिन बी 12 में, कौन सी होती है, कोबाल्ट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है, कोबाल्ट एलिमेंट होता है। ये क्वेश्चन पेयर से रिपीट हो गया, तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बार बार आपको लगाने चाहिए और एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए आपको इसके लिए। तो अब देर का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, कि निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। अमीनो अम्ल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एसेंशियल और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। एक तो होता है एसेंशियल आवश्यक और एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं बनते, जो शरीर में या अपने बॉडी में जो अपने बॉडी में नहीं बनते हैं, नहीं बनते। अगर बॉडी में नहीं बनते हैं तो फिर कहाँ से लेना पड़ेगा अपन को, भोजन के माध्यम से लेना पड़ेगा। अपने बॉडी में नहीं बनते हैं, उनको अपन कहाँ से लेते हैं, भोजन के थ्रू लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन, एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारे शरीर में बनते हों, जो हमारी बॉडी में क्या होते हों, संश्लेषित होते हों, संश्लेषित होते हो। जो हमारी बॉडी में संश्लेषित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल। जो हमारे बॉडी में नहीं बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, एसेंशियल आवश्यक। तो आवश्यक है तो कहाँ से लेना पड़ेगा अपन को, बाहर से। बाहर कहाँ से लेंगे, बाहर से कहाँ से लेंगे, ऐसे तो नहीं कि बाहर से कि मार्केट से मिल गया वहां से ले लिया, ऐसे नहीं है, भोजन के थ्रू लेंगे अपन। तो एसेंशियल एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो देख लो। जो एसेंशियल है उसको अपन, इसको याद कर लो, ट्रिक इसकी, इसकी ट्रिक कैसे याद करोगे, मैं आपको, थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके बताता हूँ आपको। जो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उनको याद करने की ट्रिक कैसे है, इसको ऐसे याद कर लो, विमल, VIMAL, विमल, LTT और HP। V फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथ्योनिन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन और एक L फॉर लाइसिन, एक फॉर T फॉर ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफेन, और एक T फॉर क्या होता है, थ्रियोनिन, और H फॉर स्टिडीन और P फॉर फेनिल एनालिन होता है। तो देख लो कौन सा नहीं है, एक तो है वेलिन, ये देखा V, ये ल्यूसिन, ये एलानिन, और ये है आइसोल्यूसिन। तो देख लो अगर ये इसमें मैच कर रहा है तो देख लो कौन सा मैच नहीं कर रहा। वेलिन है, ये भी है एसेंशियल है। ल्यूसिन, ये रहा ल्यूसिन, ये भी है, वेलिन भी है, ल्यूसिन भी है। एक आइसोल्यूसिन, ये रहा आइसोल्यूसिन भी है। ये क्या है, एलानिन, एलानिन, ये ए है, वो क्या होता है, आर्जिनिन होता है। ये क्या होता है, आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन। ये कौन सा होता है, आर्जिनिन, ना कि एलानिन होता है। तो कौन सा नहीं है एसेंशियल, कौन सा नहीं है, एलानिन है, वो एसेंशियल नहीं है। ये कौन सा है, नॉन एसेंशियल होता है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की निम्न संरचनाएं होती है। तो ग्लूकोज है वो, एक सेकेंड इसको मैं मिटा के दोबारा बताता हूँ आपको। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की कौन सी संरचना होती है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की कैसी संरचना होती है, पायरेनोज संरचना।
पायरेनोज संरचना होती है। ग्लूकोज है वो कौन सी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? पायरेनोज। पायरेनोज कितनी होती है? ये होती है 6 मेंबर रिंग होती है। कितनी? 6 मेंबर रिंग होती है। और जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज है उसकी संरचना कैसी होती है? उसकी होती है फ्यूरेनोज संरचना। फ्यूरेनोज संरचना ये कितनी होती है? ये होती है 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ग्लूकोज है वो कैसी होती है? इसकी संरचना पायरेनोज होती है। फ्रुक्टोज होता है उसकी फ्यूरेनोज लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। पायरेनोज का मतलब होता है इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है, और फ्यूरेनोज का मतलब हो गया इसमें 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो देखो कौन सा आंसर होगा? ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना और फ्रुक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना होती है। ग्लूकोज हैज पायरेनोज स्ट्रक्चर में होता है, और फ्रुक्टोज है किस में होता है? फ्यूरेनोज में होता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देर का है कि सही वैक्स होती है, तो ट्रू वैक्स है वो कौन सी होती है? लिपिड। लिपिड है वो क्या होती है? ट्रू वैक्स होती है। लिपिड है वो कैसे होती है? ट्रू वैक्स होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि क्लोरोफिल में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन है। तो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी एलिमेंट पाया जाता है? कौन सी धातु आयन होती है? उसमें मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। ये याद होना चाहिए आपको। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन नॉट बी मेड बाय ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा अमीनो अम्ल है वो हमारे मानव शरीर में नहीं बनता? कौन सा संश्लेषित नहीं होता? जो अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। कौन से? एसेंशियल आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। किसको? जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था। विमल से याद रखो इसको, VIMAL, विमल। LTT और फिर बोलते हैं इसको HP। विमल LTT HP से आपको क्या करना है? उसको याद कर लेना। तो कौन सा नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है। ग्लाइसिन है वो कैसा होता है? ये होता है नॉन एसेंशियल। एलानिन, एलानिन है वो कैसा होता है? ये भी होता है नॉन एसेंशियल। प्रोलिन, प्रोलिन ये भी कैसा होता है? नॉन एसेंशियल होता है। जो ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन ये रहा T, ट्रिप्टोफेन है वो कैसा होता है? आवश्यक अमीनो अम्ल होता है जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। तो ग्लाइसिन, एलानिन और प्रोलिन ये तो क्या होते हैं? हमारे शरीर में बनते हैं। और जो ट्रिप्टोफेन है वो क्या होता है? हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। तो ये कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा? देखो ये क्वेश्चन, अच्छा ये तो इसका नाम आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरिडोक्सिन। कि कौन सा पायरिडोक्सिन होगा? तो कौन सा विटामिन है वो पायरिडोक्सिन होगा? जो विटामिन B6 है वो क्या होता है? उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन पायरिडोक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं अपन? पायरिडोक्सिन। विटामिन, एक तो होता है विटामिन B1, एक होता है विटामिन B2 और एक होता है विटामिन B6। तो इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करोगे कैसे? TRP से। कैसे? TRP मतलब 126। 126 का मतलब हो गया विटामिन B1, B2 और B6। 1 का मतलब T, B2 का मतलब R और P का मतलब B6 का। तो B6 है उसको क्या बोलते हैं अपन? पायरिडोक्सिन बोलते हैं। विटामिन B1 है इसको क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। इसको बोलते हैं थायमिन। B2 होता है इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और B6 होता है इसको क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन बोलते हैं। इसको कैसे याद करोगे? TRP से। कैसे याद करोगे इसको? TRP से याद कर लेना। और 126 से याद कर लेना। 126 क्या होता है? TRP। तो एक ए का मतलब हो गया B1, विटामिन B1। 2 से मतलब विटामिन B2 और 6 से मतलब विटामिन B6। वही T का मतलब विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। तो ये पूछा कि पायरिडोक्सिन कौन सा होता है? पायरिडोक्सिन कौन सा होता है? विटामिन B6 होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा विटामिन B6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एंजाइम की तरह कार्य करने वाले न्यूक्लिक अम्ल क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड दैट एक्ट एज एंजाइम।
कि एंजाइम की तरह कार्य करने वाले जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, राइबोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, राइबोजाइम बोलते हैं। जो भी न्यूक्लिक अम्ल है वो एंजाइम की तरह कार्य करेगा उसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। तो ये थे बायोमोलिक्यूल से जितने भी सेकंड ग्रेड में अब तक क्वेश्चन आ रखे थे वो सारे के सारे आज की क्लास में अपन सोल्व कर लिए, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।